इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में और उनका योगदान इंडिया के इंडिपेंडेंस में। तो आईएनए बना था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान साउथ ईस्ट एशिया में लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स से, जिनको जापान ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था। 1942 में मोहन सिंह ने जापान के साथ मिलकर 16,000 सोल्जर्स के साथ आईएनए को बनाया था और जापान के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने का प्लान था। पर आगे जाके कुछ महीनों बाद ही डिसएग्रीमेंट्स के चलते जापान ने मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया था और उनको अरेस्ट कर लिया था। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस नेताजी आते हैं और वो आईएनए का कमांड संभालते हैं और बन जाते हैं सुप्रीम कमांडर। और वो अपना नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इंडियन नेशनल आर्मी का वॉर क्राई होता है, चलो दिल्ली। मैं बता दूं कि इस आर्मी में एक ऑल वुमेन रेजिमेंट भी थी, जिसको रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट से भी जाना जाता है। तो 60,000 सोल्जर्स के साथ आईएनए अटैक करती है ब्रिटिशर्स के ऊपर, और जिसमें से 26,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही था कि दोनों साइड से लड़ रहे इंडियंस ही थे। फर्क यही है कि कुछ ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ रहे थे और कुछ इंडियन नेशनल आर्मी की ओर से। पर 1945 में जापान के सरेंडर के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, तब इनको रिट्रीट करना पड़ता है और 11,000 इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया जाता है। और आगे जाके इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से ही एक चिंगारी पूरे देश में फैल जाती है और आगे जाके